Hi everyone, welcome to Core Savvy. My name is Soumya Pandey and I had secured All India rank 4 in the Civil Services exam of 2016. मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और मुझे जो कैडर मिला है वो है उत्तर प्रदेश एंड करेंटली आई एम अंडरगोइंग फेज 2 ट्रेनिंग इन द लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी. Prelims 2019 is over, so our next target is obviously मेंस. और मेंस के जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसमें जीएस पेपर्स होते हैं 4 और एक ऑप्शनल का पेपर होता है और कंपलसरी पेपर होते हैं 2. ऑप्शनल बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग द रैंक, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ हैं. मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था. मेरे 314 नंबर आए थे. पेपर 1 में 156 और पेपर 2 में 158. तो आज मैं चाहती हूँ कि थोड़े समय में मैं अपने ज्योग्राफी के कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी और कुछ गलतियाँ जो मैंने की वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जिन जिन का भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा हो सके. सो लेट मी स्टार्ट. सो बेसिकली ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो, और उस पे ऊपर बहुत क्रूशियल टाइम आपका प्रिपरेशन का जाता है. ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है विच इज़ मैक्सिमम ऑप्टेड फॉर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर ज्योग्राफी, और इसीलिए ये थोड़ा और डाइसी हो जाता है बिकॉज इसमें कॉम्पिटिशन आपका और बढ़ जाता है, यूनिकनेस का स्कोप और कम हो जाता है. तो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द बुक सोर्स जो मैंने फॉलो किया था, मैं कुछ 5-6 जनरल टिप्स क्रिस्प में एक समरी सॉर्ट ऑफ आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी ज्योग्राफी प्रिपरेशन जर्नी में सीखा. जो डिटेल्ड बुक लिस्ट है टॉपिक वाइज, वो एक लिंक आपको दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे, उसमें डिटेल्ड बुक लिस्ट होगी. बट मैं एक जनरल ओवरव्यू देना चाहती हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में. ज्योग्राफी एज यू ऑल नो इज नाइदर प्योर साइंस नॉर इट इज प्योर ह्यूमैनिटीज, बट इट इज अ ब्यूटिफुल अमेलगमेशन ऑफ बोथ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज. तो इसीलिए इसमें स्कोप बढ़ जाता है आपकी क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का, क्योंकि आप साइंटिफिक भी हो सकते हैं एंड प्लस आप अपना एक कल्चरल क्रिएटिव एंगल भी दे सकते हैं. ज्योग्राफी के 2 पेपर्स होते हैं. पेपर 1 इज फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, एंड पेपर 2 इज इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. Let me start off by saying that winners don't do different things, they do things differently. इसीलिए जो ज्योग्राफी की बुक लिस्ट होगी, जो ज्योग्राफी के सोर्सेज होंगे, वो मोर और लेस आप सब लोगों के जितने भी एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं वो सिमिलर ही होंगे. आपका आंसर बाकियों से डिफरेंट कैसे हो सकता है या आप बाकियों से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, हमें उस पर थोड़ा सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सोर्सेज मोर और लेस सब ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो करते हैं. तो आई ट्राई टू डेल्व अपॉन दिस कि मैंने कैसे अपनी पढ़ाई की ज्योग्राफी की और कैसे मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए. जस्ट अ डिस्क्लेमर इन द बिगनिंग कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी. आप सब लोगों का अपना एक क्रिएटिव तरीका होगा पढ़ने का, जिससे आप लोग आज तक पढ़ते आए हैं, अच्छा स्कोर करते आए हैं. तो प्लीज मेंटेन दैट अपना क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. जो भी मैं बता रही हूँ, अगर इसके 1-2 चीज़ें आपको लग रही हैं कि आपके प्रिपरेशन में थोड़ा आपके प्रिपरेशन को एनहांस कर सकती हैं, तो उसको आप अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय द सोर्सेस. बेसिकली 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में. 1 इज द सिलेबस, सेकेंड इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड थर्ड आर द बेसिक बुक्स, एंड फोर्थ इज इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर. अब सिलेबस ज्योग्राफी का वर्ड बाय वर्ड हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एंड नॉट ओनली वर्ड, इवन बिटवीन द लाइन्स हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से कितने और टॉपिक्स निकल सकते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो जो भी आपकी स्टडी टेबल है, मैं यही करती थी कि अपने स्टडी टेबल में एक सिलेबस की कॉपी जरूर रहे, फिर एक बुक रहे जिसमें प्रीवियस 10-20 साल के क्वेश्चन पेपर्स का कंपाइलेशन हो. उसमें आपको वो बुक लेने की जरूरत नहीं है जिसमें मॉडल आंसर्स हो, आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर की बुक ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन बैंक आपके पास रहे. एंड बीच बीच में उसे पलट के मैं देखती रहती थी ताकि दिमाग में वो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बैठ जाएं. जो भी आप, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें या बुक्स पढ़ें, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता हों. एंड थर्ड थिंग आर द बुक्स. बुक्स में मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 2 तरह की बुक्स होती हैं बेसिकली. एक होती हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स और एक होती हैं आपकी रेफरेंस बुक्स. नाउ टेक्स्ट बुक्स आर समथिंग विच वी हैव टू रीड कवर टू कवर, मतलब एक एक पेज, एक एक लाइन को 2-2, 3-3 बार हमें पढ़ना होता है टेक्स्ट बुक्स का, क्योंकि वो हमारी फाउंडेशन बिल्डअप करती है, हमारे बेसिक्स बनाती है. एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक यूनिक चीज़ ये है कि अगर आप बेसिक्स और फाउंडेशन अच्छे से तैयार कर लें तो कैसा भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप उसको बेसिक्स से लिंक करके आंसर कर सकते हैं. तो इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक्स पे टाइम मैक्सिमम जाना चाहिए. और जो दूसरी तरह की बुक्स होती हैं वो होती हैं रेफरेंस बुक्स, या एडवांस्ड लेवल की थोड़ी बुक्स होती हैं.
उन्हें हमें कवर टू कवर पहले पेज से आखिरी पेज हर चैप्टर हर लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो टॉपिक्स हमारे टेक्स्ट बुक में छूट रहे हैं या थोड़ा कम एक्सप्लेन है, सिर्फ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, ताकि हमें उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा ज़्यादा मैटर मिल जाए अपने आंसर में लिखने के लिए। एंड उसके बाद जो सोर्स आता है वो होता है न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड करंट अफेयर्स मैगजीन। जो टॉपिक्स हमें कहीं भी नहीं मिल रहे हैं वो हमें इंटरनेट से उसके नोट्स बना लेने चाहिए। और करंट अफेयर्स मैगजीन प्लस आपकी ज्योग्राफी स्पेसिफिक मैगजीन्स भी आती हैं, लाइक ज्योग्राफी एंड यू में पढ़ती थी, ये हर 2 या 3 महीने पे आती है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। कोई टॉपिक आपको स्ट्राइकिंगली इंपॉर्टेंट लग रहा है जो करंट अफेयर्स में है और मैगजीन में भी है, उसका आप अलग से नोट उस मैगजीन से बना सकते हैं या इंटरनेट से बना सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर तो एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ही न्यूज़पेपर, चाहे आपके वो जीएस के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो या मेंस के लिए हो। न्यूज़पेपर इज साइन क्वा नॉन फॉर यूपीएससी। तो इसी में न्यूज़पेपर जो भी आप फॉलो करें, जैसे मैं द हिंदू फॉलो करती थी, उसमें ज्योग्राफी स्पेसिफिक न्यूज़ को ध्यान से पढ़ना, या उन अगर कुछ कोई भी नई थ्योरी आई है, कोई नया ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुई है, उसको अपने नोट्स में या बुक में ऐड कर लेना। वहीं पे साइंस एंड टेक की कोई न्यूज़ है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसको ऐड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक जनरल मैंने सोर्सेज के बारे में बता दिया। अब मैं 2-3 पॉइंट्स बस बताना चाहूंगी शॉर्ट में कि ज्योग्राफी में क्या मैं ध्यान रखती थी, जिससे मुझे लगा कि मेरे आंसर में वैल्यू एडिशन हुआ। जो पेपर 1 होता है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फैक्ट्स के साथ साथ एक डायग्राम 1 या 2 डायग्राम भी बनाएं और फ्लो चार्ट बनाएं, ताकि जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, उसमें 1 या 2 डायग्राम बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका आंसर बहुत एनहांस और ब्यूटिफाई हो जाता है। एंड अगर आप उस पर्टिकुलर थ्योरी को किसी कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन से लिंक कर पाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। हर टॉपिक में ज्योग्राफी की, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, सब में एक अप्लाइड पार्ट होता है लास्ट में, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, अप्लाइड ओशनोग्राफी, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। उस अप्लाइड पार्ट को अगर हम अपने कन्वेंशनल आंसर्स में भी यूज कर पाएं, जैसे ज्योग्राफी का वेगनर थ्योरी आ गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आ गया, डेविस पेंक की थ्योरी आ गई, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम आखिरी पैराग्राफ में 2-3 पॉइंट्स एप्लीकेशन का डाल पाए, अप्लाइड का डाल पाए, तो काफी अच्छा हो जाता है। मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने हर आंसर में अप्लाइड ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन डाल पाऊं। प्लस दूसरी चीज है कि हर ज्योग्राफी के आंसर में कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करिए, जैसे जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो या कुछ हुआ हो रिसेंटली वर्ल्ड में। कोई मान लीजिए एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है, सिटीज का कोई क्वेश्चन है, सिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएन हैबिटेट की कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका आप उसमें एक एग्जाम्पल डाल पाए, तो कहीं ना कहीं अगर आप कंटेम्प्रेरी लुक देते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, तो आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी वो है ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टॉपिक, दैट इज पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी। मेरे ख्याल से पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी के सिलेबस में पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको कई आंसर्स में वो हेल्प करेगा। हर टॉपिक के लिए जो मैंने बुक फॉलो की थी, बुक से जो नोट्स बनाए थे, उसका डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अभी मैं बुक्स और सोर्सेस पे नहीं जा रही हूँ कि एनसीईआरटी पुरानी पढ़ें कि नहीं पढ़ें, सविंद्र सिंह पढ़ें कि माजिद हुसैन पढ़ें। मैं अभी उस पर फोकस करना चाह रही हूँ कि हम आंसर राइटिंग में किन पॉइंट्स पे ध्यान दें जिससे हमारा आंसर में वैल्यू एडिशन हो पाए। फिर पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 है इंडिया। इंडिया का एक स्पेसिफिक पेक्यूलियर फीचर है पेपर 2 का कि काफ़ी जनरल, काफ़ी जीएस टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन हमें जीएस टाइप आंसर्स नहीं देने होते हैं। उनका क्वेश्चन कितना भी जनरल हो, कितना भी जीएस टाइप हो, हमें उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल एंगल, ज्योग्राफिकल थिंकर का कोई ना कोई अगर हम उसमें उल्लेख कर पाएं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा आंसर थोड़ा ज्योग्राफिकली ओरिएंटेड लगे। और ऑफ कोर्स इंडिया का मैप, जहां भी पॉसिबिलिटी हो, जिस भी इनोवेटिव वे में आप बना पाए, इंडिया का मैप और उसमें जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं वो अगर आपके हर आंसर में या कुछ कई आंसर्स में आ जाए तो काफी उससे फर्क पड़ता है। अगेन इसमें करंट अफेयर्स को हेविली यूज करिए पेपर 2 में। आपने राज्यसभा टीवी में साइंस रिपोर्टर में कोई ज्योग्राफी की न्यूज देखी है या बिग पिक्चर में कोई डिबेट सुनी है, उसको आप यूज करिए। इसमें अपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है, यूज करिए। तो इसीलिए मैं कह रही थी, जो सबसे पहली चीज मैंने कही थी, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप कोई न्यूज देख रहे हैं टीवी पे या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर जो करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी टॉपिक आए आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये तो मेरे काम की चीज है, ये मेरे सिलेबस के उस पेपर के उस टॉपिक में यूज हो जाएगा। या आप टीवी देख रहे हैं, आपको कोई लगा कि यार ये थ्योरी तो मेरे उस पेपर के उस टॉपिक में, उस आंसर में यूज हो जाएगी। तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को बार बार ऑन अ फ्रीक्वेंट इंटरवल देखते रहिए, ब्रश थ्रू करते रहिए।
एक और चीज़ जो मैं बताऊंगी वो है कि एक जनरल आंसर मेरा ज्योग्राफी का बहुत ही सिंपल होता था। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में 2 लाइन का बैकग्राउंड, बॉडी में जो भी आपके मेन क्वेश्चन का टेल क्वेश्चन है, क्रिटिकली कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, इलस्ट्रेट, जस्टिफाई, उसको आप बॉडी में लिखिए। जैसे क्रिटिकली कमेंट है तो पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, और कंक्लूजन में जो भी आपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं उसके सोल्यूशंस देने की कोशिश करिए। सिर्फ ये नहीं बोल के छोड़ देना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। उस एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट आपको सोल्यूशंस देने होंगे, तो कोशिश करिए कि आप सोल्यूशंस दें। दो सोल्यूशन शुड बी बैलेंस्ड, मल्टी डायमेंशनल, कि ये नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एथिकल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए। दे शुड बी बैलेंस्ड, मल्टी डायमेंशनल, दे शुड बी इनोवेटिव, एंड दे शुड बी वेरी रेलिवेंट। ठीक है, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज और सोल्यूशंस देने की कोशिश करिए, एंड थोड़ा सा रेलिवेंट भी वो हो। एंड में एक टेस्ट सीरीज ऑलवेज हेल्प्स, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज ताकि ज्वाइन करिए, ताकि आपको पता चले कि आप 3 घंटे में कितना पेपर लिख पा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी आंसर राइटिंग के बारे में, वो ये है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में ऑप्शंस आते हैं। मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस है, उसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करिए कि मैं जियोमॉर्फोलॉजी में स्ट्रांग हूँ, मैं क्लाइमेटोलॉजी में स्ट्रांग हूँ, मैं ह्यूमन में स्ट्रांग हूँ, और उन एरियाज को अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आप उन पर्टिकुलर एरियाज के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए और मैक्सिमाइज कर पाए अपने स्कोर। तो मेरी तरफ से ये जनरल टिप्स थे, वेरी वेरी जनरल, जो मुझे लगा कि मुझे हेल्प की अपने ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी में और मार्क्स को मैक्सिमाइज करने में। Other than that, overall for UPSC, it's a very very long journey. It's like a marathon. It's not a sprint. तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम में। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपका प्री खत्म हुआ है, डू नॉट वरी कि मेंस का क्या रिजल्ट होगा, प्री का होगा कि नहीं होगा। अभी आप मेंस की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, थिंकिंग कि आपका प्री में जरूर हो जाएगा। ऑफ कोर्स थोड़ा कट ऑफ वगैरह देख लीजिए कितना आ रहा है आपका क्या, बट अगर आपको लग रहा है कि आपने डिसेंट किया है प्री में, तो विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस। एंड मेंस में मैक्सिमम टाइम मेरे ख्याल से आपको ऑप्शनल में देना चाहिए। जीएस इज वेरी जेनेरिक, तो अगर आपने एक बार भी पढ़ा है पहले, प्लस आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जीएस आपका मोर और लेस कवर होता जा रहा है। बट ऑप्शनल इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो इसीलिए इसमें टाइम देना, इसमें टेक्निकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। और हमेशा अपने माइंड को ओपन रखिए कि कौन सी चीज मैं अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में डाल सकता हूँ। जीएस की चीज हो, न्यूज़पेपर की चीज हो, कोई भी चीज आपको लग रही है रेलिवेंट है, उसे आंसर में जरूर डालिए। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज करिए। And most important thing is to stay motivated, happy, and study consistently for the rest of the time. There will be periods जब आपको लगेगा कि ज्योग्राफी गलत ले लिया, सोशियोलॉजी ले लेना चाहिए था, या साइकोलॉजी ले लेना चाहिए था, या कोई और ऑप्शन ले लेना चाहिए था, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं खत्म हो रहा है, गलत ऑप्शनल तो नहीं ले लिया। तो ऐसे थॉट को अब मत आने दीजिए, बिकॉज यू हैव टेकन योर ऑप्शनल, और स्टिक टू इट, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शनल। मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था ज्योग्राफी में, आई स्टडीड इट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल प्रिपेयरिंग, और मैंने प्री के पहले भी बहुत कवर नहीं किया था। मेरी मैक्सिमम प्रिपरेशन प्री और मेंस के बीच वाले टाइम में ही हुई थी, इसलिए ये टाइम को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करिए, यूज करिए, एंड ऑप्शनल के लिए अपने प्रायोरिटी सेट करिए कि मैं इन टॉपिक्स पे स्ट्रांग पकड़ बनाऊंगा और इनको अच्छे से तैयार करूंगा। उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, तो ऑप्शनल में डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। All of you are very talented, all of you have that potential. Just believe in yourself and just go for it. Without looking back, just go for it. So all my best wishes to all of you for the upcoming mains. Have a good time. Thank you.